करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर सरकारी दस्तावेजों में हलाल शब्द को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था। तब सरकारी विभाग को इस पर आकर सफाई भी देनी पड़ी थी। एपीडीएमए को सफाई देते हुए कहना पड़ा था कि हलाल मीट के निर्यात को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई जबरन नियम नहीं था, बल्कि ये आयात करने वाले देशों के नियमों के अनुरूप था। हालांकि एपीडीएमए के रेड मीट मैनुअल को कुछ ऐसे लिखा गया था जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती थी और ये लगता था कि भारत सरकार ही मीट को हलाल तरीके से प्रोसेस करने के लिए बाध्य करती है। इसी वजह से सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए हलाल शब्द से ही अपना पीछा छुड़ा लिया। भारत सरकार के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण यानी एपीईडीएमए ने अपने रेड मीट मैनुअल में से हलाल शब्द को हटा दिया है और इसके बिना ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। बदलाव के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे हरिंदर एस सिक्का ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। सरकार के इस कदम के बाद अब हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत समाप्त हो जाएगी और सभी प्रकार के वैध मीट कारोबारी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। हरिंदर सिक्का ने इसे बिना किसी भेदभाव के एक देश एक नियम के तहत लिया गया फैसला बताया और कहा कि ये हलाल मीट परोस रहे रेस्टोरेंट्स के लिए भी एक संदेश है। एपीईडीएमए ने अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट में बदलाव किया। पहले इसमें लिखा हुआ था कि जानवरों को हलाल प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए ज़बह किया जाता है, जिसमें इस्लामी मुल्कों की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है और इसकी जगह लिखा गया है मीट को जहां आयात किया जाना है उन मुल्कों की जरूरतों के हिसाब से जानवरों को ज़बह किया गया है। ये बदलाव इस डॉक्यूमेंट के पेज संख्या 8 में किया गया। वहीं दूसरी तरफ पेज 30 पर जहां पहले लिखा था कि इस्लामी संगठनों की मौजूदगी में जानवरों को हलाल प्रक्रिया के तहत ज़बह किया गया है, प्रतिष्ठित इस्लामिक संगठनों के सर्टिफिकेट लेकर मुस्लिम मुल्कों की जरूरतों का ध्यान रखा गया। वहां अब लिखा है आयातक देश की जरूरतों के अनुसार जानवरों को ज़बह किया गया है। पेज संख्या 35, 71 और 99 पर भी बदलाव किया गया। पेज संख्या 35 पर पहले लिखा था कि इस्लामी शरीयत के हिसाब से पंजीकृत इस्लामी संगठन की कड़ी निगरानी में हलाल प्रक्रिया के तहत जानवरों को ज़बह किया गया है और उनकी निगरानी में ही इसका सर्टिफिकेट भी लिया जाता है और इस पूरी पंक्ति को हटा दिया गया है। पेज संख्या 99 पर पूरी प्रक्रिया का फ्लो चार्ट था, जहाँ हलाल शब्द को ज़बह से रिप्लेस कर दिया गया। अब एपीईडीएमए के रेड मीट मैनुअल में आपको कहीं हलाल शब्द नहीं मिलेगा। एपीईडीएमए के रेड मीट मैनुअल के कारण मीट व्यापारियों में धार्मिक भेदभाव होता था। हलाल प्रक्रिया का पालन करने के कारण हिंदू नाम के बिजनेसमैन चाहकर भी इसमें आगे नहीं बढ़ पाते थे। हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में भी उनका शोषण होता था। रोजगार में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता था। इसका कारण था हलाल के लिए थोपे गए इस्लामिक नियम। इसके सबसे आपत्तिजनक शर्तों में से एक है कि हलाल मांस के काम में काफिरों, बुत परस्त गैर मुस्लिमों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये आर्थिक पक्ष हलाल को केवल एक भोजन की पद्धति ही नहीं, एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था बना देता है, जो गैर मुस्लिमों को न केवल हाशिए पर धकेलती है बल्कि परिदृश्य से ही बाहर कर देती है।